हम सब पॉलिटिकल लीडर और सब सीनियर जर्नलिस्ट की स्पीचेस के ऊपर बात करते हैं, उसकी तरफ चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। आइए अगले सेगमेंट की तरफ। अली अमीन गंडापुर किसके इशारे पे सब कुछ कर रहे हैं हमें मालूम है। उस्मा बुखारी तो बता दिए, अवाम को बताइए कि वो किसके कहने पे, किसकी परवरिश के ऊपर, किसके फैसलों के ऊपर ये सब कुछ कर रहे हैं। अम्मी बताइए, अवाम को ही पता होना चाहिए, आपको सिर्फ पता नहीं होना चाहिए। अगर आप ये बोल ली हैं तो ये सब कुछ एक ही बात कंप्लीट किया करें, छुपाती क्यों है? जब आपको पता है कि किसके कहने पे कर रहे हैं तो बता दें। इमरान खान के कहने पे कर रहे हैं, स्टेबलमैन के कहने पे कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं, अवाम के सामने रख दें। उसके बाद शाहिद खटक चोर को चोर कहना और लुटेरे को लटेर का कहना अगर गाली है तो हम ये गाली देते रहेंगे। शाहिद खटक ने कहा अगर चोर को चोर कहना और लुटेरों को लुटेरा कहना अगर गाली है तो हम ये गाली देते रहेंगे और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जावेद छोटी ये कंफर्म नहीं लेकिन इंफॉर्मेशन है कि फैज अमीर गंडापुर के साथ अडयाला जेल गए, इमरान खान से खुफिया मुलाकात की लेकिन अदारों को पता नहीं चला कि ये कमाल है। जावेद छोटी क्या कह रहे हैं कि ये कंफर्म नहीं है लेकिन ये इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन है कि फैज अमीर अली अमीन गंडापुर के साथ अडयाला जेल गए हैं, इमरान खान से मुलाकात की है। जावेद छोटी कह रहे लफाफी टोटला कह रहे डॉलर से बयानिया बेचने के लिए कह रहा है, ये बयानिया दे रहा है कि जावेद छोटी कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर फैज अमीर जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर इस वक्त ट्रायल के अंदर है, आर्मी के अंदर ट्रायल है, और वो वहाँ से उठ के अली अमीन गंडापुर के साथ अडयाला जेल मिलने चला गया और किसी ने वहाँ नहीं देखा कि अली अमीन फैज अमीर इमरान खान से मिलने आए। जो वहाँ के जेल सुपरेंडर थे, जेल हुकाम थे, उन्होंने भी नहीं देखा। वो पता नहीं वो कैसे आया, जिन बूट था, कौन सा उसके ऊपर जादू हुआ था कि किसी को दिखा ही नहीं कि फैज अमीर अली अमीन गंडापुर के साथ अडयाला जेल आया और उससे मिल के चला गया। ये इससे पहले भी बुस्रा बीबी के ऊपर भी ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं, इससे पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर भी पहले ऐसे इल्ज़ाम लगाए। आप इसकी बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया करेंगे, ऐसी लफाफी वो है, साफ़ी है। जुबैर अली खान आज अडयाला जेल में इमरान खान से सवालात के दौरान कुछ अजीब और गरीब सवाल भी करवाए गए, जैसा कि सवाल ये भी हुआ कि अली अमीन गंडापुर ने बयान दिया कि इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करवाना है। उनसे पूछा गया अजीब और गरीब सवाल जो मैंने अपनी जो इमरान खान के मैसेज के ऊपर भी बात की कि उनसे पूछा गया कि आप अली अमीन गंडापुर ने ये कह दिया, ये सिर्फ बयान ही है, अली अमीन गंडापुर ने ये नहीं कहा, ना उसने अपनी स्पीच में कहा, किसी स्पीच में नहीं कहा कि हमें खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करवाना है। उनसे पूछा गया कि अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करवाएं, जिस पर इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर कह ही नहीं सकता कि खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करवाना है, मैं ये मानता ही नहीं हूँ। जुबैर अली खान ने कहा कि ये अजीब और गरीब इमरान खान से सवाल किया। अली अमीन गंडापुर ने इस टॉपिक पे कभी बात ही नहीं की कि हमें खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करवाना है। उससे ये कहा है कि हमें खैबर पख्तूनख्वा में जो खून पाया जा रहा है उसका जुर्म हमें रोकना चाहिए, अफगानिस्तान को उनका टेबल लाना चाहिए। उसने ये कब बात की कि हमें खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद करवाना है। इमरान रियाज खान अख्तर मेंगा साहब के बकौल इनके दो सेनेटर पर कानून साजी के लिए बदतरीन दबाव डाला जा रहा है। खातून सीनियर नसीमा हसन और सीनियर सेनेटर मोहम्मद कासिम का ताल्लुक अख्तर मेंगर साहब की जमात से है। इमरान रियाज खान ने कहा ये अख्तर मेंगर जो इस वक्त यूई में बैठे हुए उन्होंने कहा है, उन्होंने इंकशाफ किया है, उन्होंने कहा है कि अभी हमारे दो ऐसे सेनेटर हैं जिसके ऊपर कानून साजी के लिए बेहतरीन दबाव डाला जा रहा है, उनके ऊपर अटकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, ना वो फ़ोन कॉल उठा रहे। ये अख्तर मेंगर कह रहे हैं कि एक सेनेटर नसीम हसन और सेनेटर मोहम्मद कासिम का अख्तर मेंगर साहब की जमात से है और वो अख्तर मेंगर की जमात से, और अख्तर मेंगर पहले ही कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे के अपने घर चले गए। उन्होंने कहा ये कौमी असम्बली चलने के काबिल ही नहीं है, ये यहाँ नालायक फालतू लोग बैठे हैं जो किसी बात पे अमल नहीं करते, ना वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बलूचिस्तान का मसला हो, हमारे माए बहनों का खून बहाया जा रहा है, ये किसी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते ही नहीं है। ये सिर्फ शोर शराबा करते हैं और चले जाते हैं, अपनी बातें करते हैं और चले जाते हैं। जो मैं बात करना चाहता हूँ वो मेरी बात ही सुनते नहीं है। इसलिए अख्तर मेंगर ने इस्तीफ़ा दे के और चले गए। बड़ी रुकनीत ने इस्तीफ़ा दिया था। तस्वीर का दूसरा रूप ये हम देखें मरियम नवाज खान कमीशन ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए सीनियर 3 जज की तकरीरी की शर्त खत्म कर दी है। टारगेट इस्लामाबाद हाईकोर्ट है। ये इस वक्त सारे पंजाब हाईकोर्ट हो, लाहौर हाईकोर्ट हो, इस्लामाबाद हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये सारों अदालतों के ऊपर इस वक्त अपना दावा बोल रहे हैं, अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी तरह इन अदालतों का जो निज़ाम है उसको तबाह और बर्बाद करके रखते हैं, उसको साइड पे फेंकते हैं कि ये अदालती जो एक हमारा अदारा बच्चा था, सही अदारा
बजता ये जो 18 बच्चे थे इसको तबाह करने की कोशिश की जा रही है और ये चाहते हैं कि ये फैसले ना करें, ये मनपसंद फैसले करें जो ऊपर से फैसले लेके आए ये उन पे अमल करें। लेकिन जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और हाई कोर्ट के वो डट कर इनका मुकाबला कर रहे हैं, वो मुकाबला कर रहे हैं और इनके सामने झुक रहे नहीं है। उन्होंने इनकी एक एक जुल्म की आवाज़ उठाई है और इनको बेनकाब किया है। जो हाई कोर्ट के जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनके सामने डट के खड़े हैं। इससे इनको फिक्र है कि ये हमारी हुकूमत चली जाएगी अगर ये इसी तरह फैसले करते रहे, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पीटीआई हाई कोर्ट, तो इसी तरह हमारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। जकीर खान 2 साल तक बुजुर्गों और मौलियों के जरिए अफगानिस्तान से सफारत कारी होती रही। एक बार वज़ीर आला को भी मौका दे दें, गंदापुर तालिबान से पूछें कि इन्हें क्या मसला है और क्यों पाकिस्तान के खिलाफ पर प्रॉक्सी वार कर रहे हैं और जंग बंदी के बदले में क्या पता चाहते हैं। ज़ैकम खान ने कहा कि एक बार अली अमीन गंदापुर को मिलने दें अफगानिस्तान से, वो पूछते हैं कि आपको क्या मसला है, किस चीज़ पे आपको तहफ़्फ़ुज़ है, आप हमें बताइए, हम उसको हल करते हैं। आप बैठ के उनको मिलने दें, उनको वक्त भेजने दें, शायद मामला सेट हो जाए और दहशतगर्दी का मसला है वो हल हो जाए और ख़त्म हो जाए और ताल्लुकात अफगानिस्तान से बेहतर आ जाएँ। जिस तरह इमरान खान की हुकूमत में ये जब से आए इन्होंने अफगानिस्तान से ताल्लुकात तबाह कर दिए और दहशतगर्दी अरूज पे हमारे माए बहनों का खून बहाया जा रहा है, लेकिन इनको फिक्र नहीं है। सिर्फ ये अपनी मुफाद में लगे हुए हैं, अपनी अयाशियों में लगे हुए, अपनी मौज मस्तियों में लेकर लगे हुए हैं। इनको कोई फिक्र नहीं है इस कौम की, इस नस्लों की। अततारा पुलिस से पीटीआई अरकान को ससे इल्ज़ामात पे पार्लियामेंट के केस के बाद से गिरफ्तार किया। अततारा और जो पंजाब पुलिस जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उमर फारूक ने भी कहा, आमिर फारूक ने भी कहा, क्या आप लोगों ने एक्टिंग की है? पहली बार इतने सालों बाद हमें एक्टिंग देखने का मौका मिला कि एक बंदे ने मेरे बंदूक निकाल के एक बंदे ने गाड़ी चला दी। असर कैसा, एक बंदा कह रहा है कि मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाई, मेरा एनआईसी नहीं बना और मेरे ऊपर एफआईआर काट दी कि मैंने उनके ऊपर गाड़ी चला दी। जटाज स्कूल पार्लियामेंट के अंदर आके बता रही है कि मेरे ऊपर एफआईआर जटाज स्कूल के ऊपर। आपको पता क्या है कि जटाज स्कूल के पास बम था, दस्ती बम था, वो उससे उड़ाना चाही थी और ये हुआ, उनके ऊपर एफआईआर काट दी। अल्लाह का खौफ करो। और नई मैदा पंचोटा बिस्तर अली खान ने पुलिस की वर्दियाँ उठा रही। पीटीआई की जो लीडरशिप है, पीटीआई की जो वुमेन्स अथॉरिटी, उन्होंने उनसे बदतमीजी की, उनकी वर्दियाँ उठा रही, ये किया, उनके साथ ये सलूक किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इनकी एक्टिंग देख के परेशान है और कह रहा है ये कैसी एक्टिंग है, इतने सालों बाद हमें इतनी अच्छी एक्टिंग। और अततारा जो बंदर है वो आगे कह रहा है कि पीटीआई को सजे जमात के पार्लियामेंट की केस से गिरफ्तार किया। वाह भाई। बिलावल भुट्टो जतारी मुल्क की मौजूदा हालात से हर पाकिस्तानी परेशान है, अगर हम मसाइल हल नहीं करेंगे तो फिर हुकूमत में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं हर कोई इससे बेसुजान है, कोई इससे खुशाइन नहीं है। अगर हमने इसके मसले हल नहीं करने तो फिर हुकूमत में रहने का क्या फ़ायदा। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हालात नहीं है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या हमारा गवर्नर इस काबिल है कि वो पूरे सूबे को चला सके। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जो गवर्नर राज की बातें हो रही, गवर्नर राज लग जाए, अभी सूबे में गवर्नर राज के हालात नहीं है, लेकिन ये देखना भी होगा कि जो गवर्नर राज हमारा जो बैठा हुआ है फैसल कुंडी, वो इसके काबिल भी है, जिसको अवाम ने रिजेक्ट किया है, वो आके गवर्नर राज के ऊपर हुक्मरानी करेगा। वो तो इस वक्त बेताब है, वो टेंशन में, वो मज़े में है कि मुझे गवर्नर राज मिल जाए, मैं कब्जा करके बैठ जाऊँ और इनके ऊपर कब्जा, उसकी औकात नहीं है। उसको अवाम जूते की जोक पे रखती है, उसके कपड़े उतार के लो अवाम वहाँ ले आए कि ये अभी पख्तूनों को नहीं जानते, उनका गुस्से को नहीं जानते। अगर आपने उनके 2-2.5 अक्सियत वाले वज़ीर आला को छीनने की कोशिश की तो वह पख्तून अपना बदला लेना चाहते हैं और वो बदला लेना उनको आता है अच्छी तरह। सिर्फ कब तक हम कर्जे मांगते रहेंगे। इस दर्द से निकलने के लिए पूरी कौम का हिस्सा डालना होगा। शहबाज शरीफ साहब, जो आप लोग खजानों से तो टैक्स से हमारा पैसा जमा करके खजानों में रखते हैं, उससे आप लोग अपना पैसा हमारा पैसे से अपना मौज मस्तियाँ करते हैं, अयाशियाँ करते हैं, बैंकों में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये आप लोगों की वजह है। जो आप लोगों ने जायदादें बनाई हुई हैं, जो आपके बच्चों ने करप्शन की हुई हैं, बाजा के आगे आज किसने जोड़े कि मेरी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ रख दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बच्चों से गलती हो गई, उन्होंने करप्शन कर ली, उन्होंने चोरी कर ली, तो जितने चोर इस वक्त जेलों के अंदर बने उनको भी रिहा करते हैं, उनसे भी गलती हो गई, वो भी बेचारे परेशानी के मौके पे उनके ऊपर भी कुछ परेशानी होगी, उन्होंने इससे चोरी कर ली, उनको ही माफ़ करें। अगर आपका बच्चा माफ़ हो सकता है, आपके बच्चों को माफ़ी मिल सकती है, तो फिर उनका क्या कसूर है कि छोटे जो चोर हैं और जेलों के अंदर बने। जब बड़ा चोर अयाशियाँ कर रहा है, करप्शन कर रहा है, पाकिस्तान का पैसा लूट है, खजानों में से पाकिस्तान का और मेरा और आपका पैसा खा रहा है, वो खुलेआम अयाशियों और मौज मस्तियाँ कर रहा है, उसका हिसाब नहीं हो रहा, फिर छोटे चोरों को जेल में रखने का क्या फ़ायदा।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी पाक फौज टेसकटों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़म है। इंशाल्लाह ये पुरअज़म है। हम मानते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं जो बॉर्डर्स में नौकरानी करते हैं, दिन रात हमारी हिफाजत करते हैं, वो इसके कायल हैं, वो इसके काबिल हैं। लेकिन जो ऊपर जनरल्स बैठे हैं, जो अपना इनके ऊपर आ रखा है, इस तरह टेसकटों का खात्मा नहीं होगा। ये जो चोर बनाए हुए हैं, नालायक लोगों को आप लोगों ने बिठाया हुआ है, इस तरह टेसकटों का खात्मा नहीं होगा जब तक आप मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठेंगे, अफगानिस्तान को नहीं बिठाएंगे। इस तरह टेसकटी का खात्मा नहीं होगा। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। आपने बोल दिया कि टेसकटी का खात्मा होगा, ऐसे वैसे होगा, ये आपके हमने पहले भी बयान सुनते आए हैं कि टेसकटी का खात्मा करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन आप उसमें मुकम्मल तौर पर फेल हो गए थे। उसका वकार बका तारीख में पहली दफ़ा पार्लियामेंट रोजेस को सब जेल करार देकर पटरीन गैर अलामिया मार्शल लॉ की सूरत कारी की। ये कालक भी मौजूदा हुकूमत ने खुशी से अपने मुंह पर मली है। वकार बकर ने कहा, सियासत पीके के एंकर, उन्होंने कहा कि तारीख में पहली बार हुआ है कि रोजर्स को सब जेल करार देती है। पार्लियामेंट के सामने ऑफिस है उसको सब जेल करार देती है। और पीटीआई के जो पार्लियामेंट के लीडर्स हैं, जिसमें शेख वकास अकरम, शेर अफजल मरवत, आमिर रजा, नसीम साहब पार्लियामेंट के लीडर, उनको बाकी 10-12 पार्लियामेंट के लीडर्स को, जैन कुरैशी को, उनको सब जेल करार दे के उसके अंदर बंद कर दिए। क्योंकि जब से हुक्म आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दी है पार्लियामेंट के अंदर जो पीटीआई की पार्लियामेंट की गिरफ्तारी हुई है उसको कलअदम करार दिया। उसके बाद सब जेल करार दे दिया पार्लियामेंट के जो लॉजर्स को सब जेल। पहली बार ये तारीख में हुआ है कि लॉजर्स को सब जेल करार देना, ये पहली बार पाकिस्तान की। और ये सब गैर अलानिया मार्शल लॉ की सूरतकारी है। ये सो डिक्लेयर अनडिक्लेयर मार्शल लॉ लगा हुआ है। यहिया खान पार्ट 2 हो रहा है, ये उसकी अलामत है। ये भी कालक, ये जो मौजूदा हुकूमत है, इससे खुशी से अपने मुंह में मल रही है और इससे अपने मुंह पे पूरी कालक अपने मुंह पे ले ली है। सिबाज सिर्फ सऊदी अरब, यूएई और चीन अपना हिस्सा ना डालते तो आईएमएफ का प्रोग्राम मुमकिन ना होता। मुझे एक बात समझ नहीं आई, जो वजीर कसेर बंगाली छोड़ के गया है उसने इस्तीफा दिया, वो तो कह रहा था कि बांग्लादेश सऊदी अरब, यूएई, चीन, ओमान, ये जो मुल्क है ये हमें पैसे देने के लिए, लोन कर्जा देने के लिए तैयार नहीं हो। उससे बात सिर्फ यहाँ की कह रहे हैं कि सऊदी अरब, यूएई और चीन अपना हिस्सा ना डालते तो आईएमएफ प्रोग्राम मुमकिन ना होता। एक बात है कि आप लोग आईएमएफ के कितनी बार पाँव पकड़ेंगे, कितनी बार उनसे आप कर्जा लेंगे। आप लोगों ने जो जायदादें बनाई हो, अगर आप पाकिस्तान की फिक्र करते हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, आप एक मिनट न लगाते अपनी जायदादें कुर्बान कर देते इस मुल्क के ऊपर, इस आने वाली नस्लों के ऊपर कुर्बान करते थे। लेकिन आप लोग सिर्फ अपने खजाने में के अंदर हाथ डालते हैं, पैसा उठाते हैं, अपनी जेबों के अंदर आपका पैसा जाता है, बैंकों के अंदर पैसा जाता है और आप लोग जायदादें बनाते हैं। अपने बच्चों की करप्शन छुपाने के लिए मिनटे पाँव पकड़े जाते हैं। जो वोट को इज्जत देने का बयानी था वो बूट को पॉलिश करता है और बूट को इज्जत देता है। जो बड़े बड़े बयानी जलसों में कहता था कि वोट को इज्जत हो, वो बूट को इज्जत देता है। वोट के इज्जत का जो बयानी है उसके मुंह से अच्छा नहीं लगता। ऐसे नालायक और ना घटिया लोगों को, ना तमीज़ है जिनको बात करने की, जिनको कुछ करने की तमीज़ ही नहीं है, ना वो चोर हो, करप्ट हो, नालायक लोग हों, उनके मुंह से ऐसे बयानिए मुकम्मल तौर पे अच्छे नहीं लगते।